अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सिर्फ एक कप चावलों से ढेर सारी मिठाई तैयार करेंगे। आप इसे हलवा भी कह सकते हैं और मिठाई भी। और ये ऐसी मिठाई है जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। और जितना मज़ेदार ये हलवा है उतना ही फटाफट मिनटों में ये तैयार भी हो जाता है। बहुत हेल्दी तरीके से बनाएंगे और मज़े की बात, इसमें ऑयल या घी बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। और यकीन माने ये इतना मज़ेदार है कि आप सोन हलवा खाना भूल जाएंगे। इसलिए रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत किया करें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं। मैंने खीर वाले सिंपल टोटा चावल वो यूज़ किए हैं। तो इसे सबसे पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। फिर इसको छन्नी में डालकर अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई डस्ट वगैरह है तो वो निकल जाए, क्योंकि हमने इसको धोना नहीं है। इसी तरह ही बनाएंगे। तो अब लेंगे चूल्हे पर एक कढ़ाई और उसमें मैंने 5 से 6 चम्मच के बराबर घी लिया है, क्योंकि हलवे जो है वो ज़्यादातर घी में ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसी कप से मैंने नाप कर 1 कप चावल नाप कर मैंने डाल दिए हैं। तो सेला चावल के अलावा कोई भी चावल आप ले सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि आपने मैयर वाला कप ही लेना है। किचन में से मौजूद किसी भी बर्तन से आप नाप सकते हैं। तो देखिए, लो फ्लेम पर चावलों को फ्राई करेंगे और यकीन माने कि आप हर मिठाई का टेस्ट भूल जाएंगे। ये चावलों की मिठाई का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप इस तरीके से इस हलवे को बनाएंगे ना तो आपकी फैमिली महीनों तक याद रखेगी और बार बार फरमाइश करेगी। तो देखिए, चावलों का प्यारा सा कलर चेंज आने तक इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आपने मीडियम फ्लेम भी नहीं करनी वरना ये जल जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक जो है इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए, ज़बरदस्त सा कलर चेंज हो चुका है। बस इतना ही हल्का सा गोल्डन कलर चेंज करेंगे। अब स्ट्रेनर की मदद से चावलों को निकाल लेंगे और चावलों को निकाल कर एक प्लेट में डाल लूँगी। और जो ये घी बच गया है इसे किसी और चीज़ में आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलें, चावलों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। जैसे ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे बिल्कुल आपने फाइन पाउडर जो है वो नहीं बनाना, दरदरा सा इसको बस ग्राइंड करेंगे, क्योंकि ये हलवा दानेदार होगा तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो देखिए, इस तरह से ये दानेदार हो जाएगा। ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त दानेदार हो चुका है। बस इससे ज़्यादा आपने ग्राइंड नहीं करना। तो चलें, अब इसे एक मैंने बाउल में निकाल लिया और अब इसी मिक्सी के जार में थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है वो पीस लेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो वो डाल दें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3 टेबलस्पून चारों मगज़ लिए हैं, ये डाल दूंगी। अगर ये ना हो तो आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। 3 चम्मच के बराबर मूंगफली हो तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़े से 4 से 5 बादाम है, 5 से 6 पिस्ता और 2 अखरोट लिए हैं। ये भी ऑप्शनल है, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। खुशबू के लिए 4 से 5 इलायची भी डालकर फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, ज़बरदस्त सा पाउडर बन चुका है। इसे भी चावलों के पाउडर में मिक्स कर लेंगे। तो चलें, ये देखिए ज़बरदस्त सा ये पाउडर बन चुका है। अभी इसे साइड पर रखेंगे। तो चलें, अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है और उसी कप से मैयर करके 1 कप से थोड़ी कप चीनी जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो जितनी आपने चावल लिए हैं ना 1 कप, उतना ही 1 कप आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो चलें, अब चीनी को कैरामलाइज़ करेंगे। इसमें ना तो आपने पानी डालना है और ना ही घी। बस लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो देखिए, पहले चीनी इस तरह से दानेदार हो जाएगी, आपने घबराना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता देखें, फिर ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ये देखें। और इसका प्यारा सा लाइट ब्राउन जो कलर जो है ना चेंज होने तक इसको कैरामलाइज करेंगे। तो देखिए, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा आपने चीनी को मेल्ट नहीं करना वरना इसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो अब हमने जो चावल और नट्स को ग्राइंड करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और डालने के बाद अच्छे से लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम नहीं आपने करनी, लो फ्लेम पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना, बस इसकी 1 से 2 मिनट जो है लो फ्लेम पर आपने भुनाई कर लेनी है। ज़्यादा आप करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। बस आपने 1 से 2 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर जैसे ही फ्राई कर लेंगे, इसको रोस्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच के बराबर नारियल का बुरादा लिया है, यानी कि नारियल ग्रेट किया हुआ। ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। नट्स डालेंगे ना तो सर्दियों में यकीन जानिए ये हलवा किसी नेमत से कम नहीं होगा। तो देखिए, इस वक्त जो है वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, आपने घबराना नहीं है। लो फ्लेम पर ही इसमें मैंने थोड़ी सी फ्रेश मलाई ली है, 5 से 6 चम्मच के बराबर। ये फ्रिज में की ठंडी की हुई थी तो ये मैंने इसमें डाल दी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे देखिए आप इसे मिक्स करेंगे तो जो गुठलियाँ बन चुकी है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही इसमें मैंने 1 कप दूध लिया है, ये डाल देंगे। और अगर आपके पास मलाई ना हो तो बस आपने फुल फैट दूध जो है यानी मलाई वाला दूध इसमें शामिल कर लेना है।
तो देखिए जैसे जैसे दूध गर्म होगा चीनी मेल्ट होने लग जाएगी और गुठलियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग गई हैं। तो देखिए बस लो फ्लेम पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे और देखिए कितना ज़बरदस्त हलवे की शक्ल में ये आ चुका है और गुठलियाँ सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो बस इसे 2 मिनट और बुनाई कर लेंगे, 2 से 3 मिनट बस इसको इतना बुनाई कर लेंगे कि इसके किनारे पर घी आना शुरू हो जाए और देखिए कढ़ाई को भी ये छोड़ने लग जाएगा। तो देखिए ये ज़बरदस्त सा घी भी किनारे पर आना शुरू हो गया और देखिए हलवा जो है वो कढ़ाई को भी छोड़ने लग गया है। तो इसका मतलब हमारा हलवा जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है और देखिए कितना ज़बरदस्त ये दानेदार हलवा तैयार हो चुका है, बिल्कुल मुल्तानी हलवे की तरह। तो देखिए इस स्टेज पर चाहें तो आप ड्राई फ्रूट को कट करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने पहले ही इसमें ड्राई फ्रूट जो है नट्स जो शामिल कर दिए थे, तो बस ये रेडी हो चुका है। अब जिस बर्तन में हलवे को सेट करना है उसे घी या ऑयल से या मक्खन से ग्रीस कर लेंगे और अच्छे से बटर पेपर को भी लगा रख कर ना बुर्श से जो है इसको चिकना कर लेंगे। तो चलें अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, ये अच्छे लगेंगे, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा नारियल कटा हुआ है, बादाम है, पिस्ता अखरोट है, नीचे तह में इस तरह से लगा देंगे। आपको जो नट्स पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से नट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो बेशक डालें या ना डालें, लेकिन डालेंगे तो बहुत खूबसूरत मिठाई लगेगी। अगर आपके पास ना हो तो बेशक इसको स्किप भी कर सकते हैं। और चलें अब इस हलवे को भी इस मोल्ड में अच्छे से सेट कर लेंगे। वैसे तो आप चाहें तो इसे हलवे के तौर पर भी खाना चाहें तो खा सकते हैं और चाहें तो इसी तरह खूबसूरत सा इस तरह से डेकोरेट भी कर सकते हैं। स्पैचुला की मदद से हल्का से इसको सेट कर लिया है और फिर ऊपर भी बटर पेपर से इसको कवर कर दिया है। तो चलें अब इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में आधे घंटे के लिए मैंने रख दिया था और देखिए अब ज़बरदस्त सा ठंडा हो चुका है, सेट हो चुका है। तो चलें अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखें ये जो नट्स ऊपर डाले थे वो कितने खूबसूरत से लग रहे हैं और माशाल्लाह से मिठाई भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आप चाहें तो मेरी तरह इसी तरह स्क्वायर में काट सकते हैं, चाहे तो ट्रायंगल में काट लें, छोटे बड़े पीस जिस तरह से आपको पसंद हो वो इस तरह से काट लें। कुकीज़ कटर होते हैं उनसे भी आप काट सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है और सिर्फ 1 कप चावल और 1 कप दूध से कितनी ढेर सारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है, जो खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह देखने में ये खूबसूरत लग रही है, इसी तरह खाने में भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। यह आपका प्यार और मोहब्बत होता है और हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। फिर मिलूंगी इसी तरह मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और खुशियाँ बांटें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।